आत्मिक जीवन में कैसे बढ़े। हम देखते हैं वचन पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं। इस बाइबल को जो है अपने पास रखना नहीं, इसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अपना भरोसा जो है प्रार्थना में बनाए रखें। जैसे जैसे समस्या बढ़ती जाएगी, प्रॉब्लम दुनिया में देखोगे तुम, इन बातों पर चलते हैं तो आपका आत्मिक जीवन बढ़ने वाला है। अगर आप इन 3 बातों को फॉलो करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ आत्मिक जीवन में कैसे बढ़े, हम आत्मिक रूप में कैसे बढ़ सकते हैं। हमने प्रभु को जाना, प्रभु को पहचान लिया, हमने प्रभु में विश्वास किया, अब हम आत्मिक जीवन में आगे हैं। हमारे आत्मिक जीवन में अब एक जिम्मेवारी है कि हम इसे जो है बढ़ाएं। तो हम इस आत्मिक जीवन को कैसे बढ़ा सकते हैं, आत्मिक वृद्धि क्या है, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा। आत्मा में वृद्धि का मतलब है, यदि हम बाइबल में देखें, दूसरा पत्रस उसका 3:18 में कहा है कि हमें प्रभु यीशु मसीह की कृपा और ज्ञान में बढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हम सभी को जो है उसकी कृपा और ज्ञान में बढ़ने के लिए बुलाया है। प्रियो, जब हम आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं तो हमारे अंदर जो है सहनशीलता की शक्ति, कृपा, भलाई करने की भावना, अच्छाई करने की भावना जो है हमारे अंदर पैदा हो जाती है। हम जो एक अच्छा काम करने वाले बन जाते हैं, हम लोगों के प्रति प्रेमी और परमेश्वर के प्रति प्रेमी बन जाते हैं। प्रियो, अगर आप आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं तो आपके जीवन से ये लक्षण दिखेंगे। अब सवाल आता है कि हम आत्मिक विकास कैसे करें, आत्मिक रूप में हम कैसे बढ़े। तो आज मैं आपको इन 3 बातों से सिखाऊंगा कि आप आत्मिक जीवन में विकास कर सकते हैं, आत्मिक जीवन में आप बढ़ सकते हैं। पहला है परमेश्वर का वचन सीखना। प्रियो, परमेश्वर के वचन को सीखना और उसका पालन करना जो है आपके आत्मिक जीवन को जो है बढ़ा सकता है। हमें पता है परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है। वचन की शिक्षा लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये वचन जो है हमें आत्मिक रूप से बढ़ाता है। वचन हमें चंगा करता है, वचन हमें छुटकारा देता है, वचन हमें एक अच्छे मार्ग की ओर ले जाता है। हम देखते हैं वचन पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं। प्रियो, आपको और मुझे वचन पढ़ने में रुचि रखना चाहिए, वचन के प्रति हमें इंटरेस्ट होना चाहिए। हमें बाइबल को अपने पास रखना ही नहीं, परंतु उसे पढ़ना और उसे समझना बहुत ही जरूरी है। उसमें जो है हमारे भविष्य की बातें लिखी गई है। अगर हम आज से प्रभु के वचन को पढ़ना शुरू कर दे और परमेश्वर के वचन में समय व्यतीत करना शुरू कर दे, तो आपका मेरे जीवन में बहुत बदलाव आएगा और आपका मेरा जीवन भी जो है आत्मिक रूप से बढ़ता जाएगा। यदि हम भजन संहिता 1 अध्याय उसका 2 और 3 वचन पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। भजनकार बताता है, जो प्रभु के व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है वो जो एक बहती नाली के किनारे लगाया गया पेड़ के समान है। यानी कि वो व्यक्ति जो है जिंदगी भर हरा भरा रहेगा। उसके ऊपर दुख आने पर वो कभी भी निराश और हताश नहीं रहेगा, अशांति में नहीं रहेगा, वो हमेशा खुशहाल रहेगा, हरा भरा रहेगा। प्रिय, वचन को पढ़ने वाला। और बताता है नीचे कि वो अपनी ऋतु में फलता है, वो फलवंत होगा। उसके जीवन में जो है फल दिखेंगे, आशीष के फल दिखेंगे उसके जीवन में, सामर्थ के काम देखेंगे उसके जीवन में, उसके परिवार में खुशहाली दिखेगी, उसके लाइफ में, उसके करियर में, हर चीज में जो उसके जीवन में आशीष दिखेगी। हर एक बातों में वो व्यक्ति जो है सफल होगा, उसके जीवन में आशीष बना रहेगा, उसके जीवन में परमेश्वर की कृपा बनी रहेगी। प्रियो, आज हमें इस बाइबल को जो है अपने पास रखना नहीं, इसे पढ़ना बहुत ही जरूरी। यही वचन है जो हमें सफल कर सकता है, हमें फलवंत कर सकता है और हमें हरा भरा कर सकता है। यदि आज आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करते हैं, वचन के लिए आप समय निकालते हैं, तो आप अपने जीवन में बदलाव को देखेंगे। आप आत्मिक रूप से बढ़ते हुए अपने जीवन को देखेंगे। पहला कदम ये है कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करो, उस पर चलना शुरू करो। ये जो है आपको आत्मिक रूप से बढ़ने में मदद करेगा। दूसरी बात है प्रार्थना करना। मैंने प्रार्थना के बारे में बहुत सारी वीडियोस जो है इस YouTube चैनल में डाल दिया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर भी देख सकते हैं और यहाँ पर आई बटन को भी आप क्लिक कर सकते हैं। वहाँ से आप प्रार्थना के बारे में संपूर्ण रूप से जो है सीख पाएंगे कि प्रार्थना क्या है, प्रार्थना कब करना है, प्रार्थना कैसे करना है, प्रार्थना करने का सही समय कौन सा है और प्रार्थना करने से क्या क्या फ़ायदे हैं और हमारी प्रार्थना कब परमेश्वर तक नहीं पहुँचती। इन सभी सवालों के जवाब जो है मैंने उन वीडियोस में दिए हैं। आप एक एक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पर भी आज मैं आपको बताऊंगा कि दूसरा जो कदम है
अगर आप आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं वो है प्रार्थना। अगर आप पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। परमेश्वर का वचन हमेशा हमें ये बताता है कि निरंतर हमें जो है प्रार्थना में लगे रहना है। सर्वदा हमें प्रार्थना में अपना ध्यान बनाए रखना है, अपना भरोसा जो है प्रार्थना में बनाए रखना है। हमें ये भरोसा रखना है कि प्रार्थना ही हमारे काम को कर सकता है, प्रार्थना ही हमें आशीष दे सकता है, प्रार्थना से हमारे जीवन के मार्ग खुल सकते हैं। यीशु मसीह ने भी जो है प्रार्थना को पहली प्राथमिकता दी है। हमने पिछले वीडियो में भी इस बात को सीखा था। प्रार्थना ही एक ऐसा जरिया है जो आपके आत्मिक जीवन को बढ़ा सकता है। समय निकालकर प्रभु के साथ बैठना शुरू करो, बराबर प्रार्थना में बने रहो। और तीसरी बात है, हमें जो है संगति में रहना। आपको और मुझे जो प्रभु ने संगति में रहने के लिए बुलाया, आपको और जो मुझे एक दूसरे के साथ मेल मिलाप एकता में रहने के लिए प्रभु ने बुलाया। परमेश्वर ने आपको और मुझे इस धरती में इसलिए बनाया ताकि हम एक होकर प्रभु की महिमा करें, संगति में रहे। पहली सदी की कलीसिया को हम देखते हैं, वो जो है निरंतर संगति में बनी रहती थी। घर घर जाकर वो इकट्ठा होती थी, सभाओं में वो इकट्ठा होती थी और प्रभु की स्तुति और आराधना करती थी। यदि हम इब्रानियों 10:25 में पढ़े तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े जैसे कि कितनियों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। बाइबल हमें बताता है कि जैसे जैसे समस्या बढ़ती जाएगी, प्रॉब्लम दुनिया में देखोगे, तुम परेशानियों को देखोगे, तो एक दूसरे के साथ मिलकर रहना और जो है प्रभु में बने रहना। प्रियो, आपको और मुझे प्रभु ने इकट्ठे होने के लिए, संगति रखने के लिए, एक दूसरे के साथ फेलोशिप करने के लिए बुलाया है। आपको पता है संगति में इतनी बड़ी शक्ति है। अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना करें, एक दूसरे के साथ मिलकर हम प्रभु के पास जाए, तो प्रभु हमारी सुनता है और पूरा करता है। वचन हमें बताती है। संगति का मतलब है चर्च में रहना, विश्वासियों के साथ रहना, क्योंकि अगर हम चर्च में जाएंगे, वहाँ हम शिक्षित होंगे, वहाँ हम सीखेंगे प्रभु के वचन को, और वहाँ हम आत्मिक रूप से बढ़ेंगे। एक दूसरे के साथ रहने से हम जो है प्रभु के वचनों को जो है सीखेंगे और आत्मिक जीवन में जो है हम बढ़ते जाएंगे। आज हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा नहीं हो पा रहे। हम सोच रहे कि फ़ोन के द्वारा हम वीडियो सुन लेंगे और घर में हम प्रार्थना कर लेंगे, अपने फ़ोन के द्वारा हम वचनों को सीख लेंगे। प्रिय, ऐसा नहीं है। हमें चर्च में जाना ज़रूरी है, हमें विश्वासियों के साथ एक मन होकर रहना ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है जहाँ पे 1 या 2 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, वहाँ पे प्रभु की उपस्थिति होती है। प्रियो, आपको और मुझे प्रभु ने इकट्ठे होने के लिए बुलाया, आपको और मुझे प्रभु ने एक दूसरे के साथ संगति रखने के लिए बुलाया, एक दूसरे के साथ बढ़ने के लिए बुलाया है। यदि आज हम इन 3 बातों पर चलते हैं तो आपका आत्मिक जीवन बढ़ने वाला है। तो आज आप आत्मिक रूप से बढ़ने वाले हैं। पहला है प्रभु के वचन के प्रति प्रेम। परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करो, सीखना शुरू करो, समझना शुरू करो और उस पर चलना शुरू करो। दूसरी बात है प्रार्थना, आपके जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। तीसरा है एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, संगति में जाना, चर्च में स्थित होना। अगर आप इन 3 बातों को फॉलो करते हैं, इन 3 बातों पर आज आप अमल करते हैं, तो अपने जीवन में परिवर्तन को देखोगे। आपका आत्मिक जीवन बढ़ता हुआ आप अपने जीवन से देखोगे।